अब हम आज फिर से आपके सामने नवोदय का अध्याय 11 प्रतिशतता और उसके अनुप्रयोग से प्रश्न लेकर के हाजिर हैं। तो आइए बच्चों समझते हैं प्रतिशत होता क्या है और इसके क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन है बच्चों पहला कि 150% बराबर है। देखिए तो पहले हम समझ लें कि प्रतिशत होता क्या। देखिए तो इसको हम बोलते हैं बच्चों प्रतिशत, इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज, या परसेंटेज का सिंबल है। तो प्रतिशत का मतलब होता है बच्चों 1/100 होता, सॉरी प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। जहां पे प्रतिशत है वहां पे आप 1/100 का यूज कर सकते, कोई प्रॉब्लम। देखिए तो पहला है कि 150% है। देखिए यहाँ जगह कम है तो इसलिए हम इसको यहाँ साइड में सॉल्व कर रहे थे। 150%, तो 150% देखिए अभी हम बताए आपसे कि 150 और परसेंटेज के स्थान पर आप लिख सकते हैं 1/100 लिख सकते हैं बच्चों। तो परसेंटेज के स्थान पर लिख दिया, परसेंट के स्थान पे 1/100। अब एक जीरो से एक जीरो हम कैंसिल कर लेंगे। अब 5 का अगर हम 2 से हल करें तो 5 दूना 10 और 5 3 15, इन द सेंस की 3/2 आ गया। देखिए तो 3/2 का जब हम भाग करेंगे बच्चों तो देख लीजिए 2 का भाग करेंगे 3 का 2 से भाग करेंगे, 2 का नाम 2, 1 हो जाएगा, 10 वाला लगाइए 0, 2 बचे 10। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, 1.5, यही आपका करेक्ट आंसर है। क्योंकि जब आप इसको भाग करेंगे 3 को जब 2 से भाग करेंगे तो कितना 1.5। तो इसका मतलब यह बच्चों कि 150% बराबर कितना है। देखिए 2019 में भी पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम की दृष्टि से। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है 1.5%। अब देखिए हम नेक्स्ट अगला क्वेश्चन समझते हैं बच्चों कि 84% बराबर है। देखिए 2018 में पूछा गया है, ऑप्शन यहाँ नीचे दिए गए हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए बच्चों हम इसको इरेज कर ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस की प्रॉब्लम है, तो हम इसको इरेज कर ले रहे हैं। देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, तो क्वेश्चन नंबर 2 है 84%। तो अभी बताया गया 84% है, तो बताया गया बच्चों की 84 और परसेंट का मतलब होता है 1/100, 1/100। तो अगर इसको हम कट करें तो 2 से कट करें तो देखिए तो 2 दूनी 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, 2 बचे 10 और 0 है तो 0 लिखा नीचे लिख लीजिए यहाँ पे। मतलब कि 100 का आधा कितना 50 और 84 का आधा कितना 42 है। फिर 2 से कट करेंगे तो हो जाएगा 25 और फिर जब इसको 2 से कट करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 21 हो जाएगा। मतलब कि 21/25। तो 21/25 देखिए बच्चों कहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा बच्चों। इन द सेंस कि यहाँ पे 42/50 यहाँ पे हमको कट नहीं करना है। मतलब कि यहाँ पे देखिए इसको और सरल कर लिया है कि 21 का अगर 2 से गुणा कर दें तो देखिए यहाँ पे हम किए हैं, यहाँ पे देखिए 42 था और 50 था तो वही आंसर दे दिया है। तो आपको क्या करना है, इसको मत तो कट करिए, तो यहीं पे रहने दीजिए ऐसे ही। तो यह हो जाएगा, हम 21 नहीं लिखेंगे, हम इसको 42 रहने देंगे ऐसे ही और 50 को भी रहने देंगे ऐसे ही। देखिए जब 84 को 2 से काटे तो 42 हो गया और जब 100 को 2 से काटे तो कितना हो गया 50 हो गया। इसको और मतलब छोटा नहीं किया है। तो 42/50 क्या आपका करेक्ट आंसर है बच्चों। 84% बराबर है किसके, तो 42/50% के। देखिए क्या किया 84 गुणे 1/100, जब 2 से कट करेंगे तो 50 दूनी 100 हो जाएगा और जब इसको 2 से कट करेंगे 84 को तो देगा 42 तो हो जाएगा 42। अब 42 हम यहाँ पे बच गया ऊपर 42, एक से गुणा करेंगे तो 42 होगा। अब 50 से नीचे 50 लिख देंगे। बताइए कौन नहीं लगा लिखा, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बहुत बारीकी से समझिएगा क्योंकि आपके 2 वर्ष मतलब 2009 में भी पूछा गया है और 2017 में भी पूछा गया। बहुत अच्छे समझिएगा इसको बच्चों। देखिए तो प्रश्न है कि एक विद्यार्थी पहले टेस्ट में 25 अंक में से 18 अंक प्राप्त करता है, दूसरे टेस्ट में 25 अंक में से, सॉरी अंक है मिट गया थोड़ा देख लीजिए, तो 25 अंक में से 22 अंक प्राप्त करता। देखिए 2 बार टेस्ट हुआ है तो एक बार 25 में से कितना नंबर पाया है 18 और एक बार 25 में से पाया बच्चों 22 नंबर। दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितना ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं
यह बताना है। अब ये प्रतिशत में बताना आपको कि 4% की, 8% की, 16% की, 80%। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए तो यहाँ पे हम इसको इरेज कर दे रहा हूँ, अब अच्छे समझिएगा इसको। तो पहले यह जान दीजिए आप कि प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत का फार्मूला हम बताएं आप लोगों को। प्रतिशत बराबर होता है, प्राप्तांक निकालना है तो प्राप्तांक प्रतिशत हो जाए, लिख लेंगे हम प्राप्तांक प्रतिशत, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे हम, चलिए हम इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। यहाँ लिख लेंगे प्राप्तांक प्रतिशत। प्राप्तांक प्रतिशत बराबर होता है बच्चों, बहुत आसान सा फार्मूला है। प्राप्तांक प्रतिशत बराबर होता है प्राप्तांक बटे, एकदम अच्छे से समझिएगा, एकदम स्टार्टिंग से बेस से। प्राप्तांक बटे पूर्णांक और मल्टीप्लाई 100%, मल्टीप्लाई 100% बच्चों। तो अब देखिए तो प्राप्तांक आप बताइए 25 का जब टेस्ट हुआ था तो कौन नंबर पाए थे? 18 नंबर पाए थे। क्या नंबर पाए थे? 18 नंबर पाए थे। चलिए अब पूर्णांक कितने का था? तब 25 का था। अब देखिए अब मल्टीप्लाई 100%। तो देखिए अगर इसको हम कट करें तो 25 का नाम 25, अब 25 चौको 100, 4 हो जाएगा। इन द सेंस की 18 चौको 72% अंक पाए हैं। जानते हैं बच्चों ये पहल का टेस्ट में, पहल का टेस्ट में कितना नंबर पाए हैं? 72% या 72% अंक पाए हैं पहल का टेस्ट में। अब ये दूसरा का टेस्ट की हम बात कर लेते हैं। तो 72% पाए हैं। आपको इसको साइड में कहीं हम नोट कर लेते हैं कि पहला पाए 72%, हम यहाँ नोट कर लिए यहाँ पे। अब इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए अब दूसरा वाला निकाल लेते हैं। तो दूसरा टेस्ट में कितना नंबर? तो दूसरा टेस्ट में 25 में से कितना पाए हैं? 22 नंबर पाए हैं। तो दूसरा का टेस्ट में पाए हैं 22 नंबर पाए हैं। कितना में से? 25 में से मल्टीप्लाई 100%। देखिए बाबू तो 25 का नाम 25, अब 25 चौको 100, तो 22 चौको 88%, 22 चौको 88% अंक पाए हैं दूसरा का टेस्ट में। अब पहले का टेस्ट में पाए हैं 72%। अब देखिएगा बच्चों तो कितना परसेंट ज्यादा पाए हैं अंक, तो देख लीजिए तो कितना ज्यादा पाए हैं। तो 88 में से हम क्या करेंगे? 72 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 16%। 16% यह अंक दूसरा वाले टेस्ट में क्या पाए हैं? ज्यादा पाए हैं। तो पहले टेस्ट में कितना पाए थे? 72%, दूसरे टेस्ट में पाए हैं 88%। तो कितना ज्यादा पाए पूछा गया था, तो 16%। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।